गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यहाँ पे आज कट ऑफ की बात करेंगे। वैसे मुझे कोई ख़ास शौक था नहीं इसका कट ऑफ का। मैं ज़्यादा इस बारे में प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहता था, लेकिन कुछ कमेंट्स देखे तो उसके बावजूद मैंने कोशिश की है। लेकिन प्रेडिक्शन तो आपको पता है, प्रेडिक्शन है, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता ये। लेकिन जो अंदाज़ा हमें लगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर्स एम्पायर, जो कि हमारे बोल सकते हैं छोटे भाई गणेश उपाध्याय जी का चैनल है। तो वहाँ से मैंने अभी देखा जब उनसे बात हुई, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में प्रेडिक्शन अपने जो हैं शेयर करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इंग्लिश की कट ऑफ आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंग्लिश एलटी की कट ऑफ क्या रहेगी करके, ठीक है। तो इसमें 55 से 60 की रेंज में 57% लोगों ने वोट कर रखा है। 60 से 65 में देखिए, मैंने इसमें चेक किया था, 18% लोगों ने किया है। 65 से 70 के बीच में 13%, 70 से 75 के बीच में 5% लोगों ने, और 75 से 87%। अब मैं इतना तो क्लियर कर देना चाहूँ कि जो ये इतना बड़ा के दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं जो 75 से 80 है, इसको तो आप हटा दीजिए। ये क्या होता है ना, इसके बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। ये वो लोग होते हैं जिन लोगों ने क्या किया होता है, मुश्किल से 10-15 दिन तैयारी की होती है, और थोड़ा सा उनका क्या होता है, कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उस बेस पे वो अपना एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ यहाँ तक जा सकती है करके। तो 75 से 80 की रेंज में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सब्जेक्ट की बात करें 70 मार्क्स का था। 70 मार्क्स में से अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में अगर जिन लोगों ने 2-3 साल से अगर लगातार भी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ थे उसमें। और उसके बाद बात करें, अगर वो क्वेश्चन उन्होंने गलत किए होंगे तो माइनस भी हुए होंगे। तो मेरा अपना मोटा जो अनुमान है, इसमें 55 के आसपास अगर जिसने लिटरेचर में किए होंगे तो वो 70 तक जा सकता है। क्योंकि पेडागॉजी एक ऐसा यहाँ पे कमर तोड़ बोल सकते हैं जिसमें 15 मार्क्स से ऊपर बहुत ही कम लोग होंगे। उनको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनकी बहुत अच्छी पेडागॉजी होगी तो वो ही कर पाए होंगे इसमें। अगर जिन्होंने 2-3 महीना भी अगर पेडागॉजी की तैयारी की होगी ना, वो भी मैं बता रहा हूँ 15 मार्क्स के आसपास ही रहे होंगे। तो ये आप अगर लगाते हैं तो तब जाके 70 तक जाता है। 75 से 80 वाला तो बहुत ही कम है। इसमें 1 या 2% लोग हो सकते हैं अगर जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की हो और जिनका लक भी उनके साथ रहा हो। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, अगर आप, मैं लिटरेचर में बोल रहा हूँ, अगर आपने 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको 60 क्वेश्चन सही लग रहे हैं, तो हो सकता है उसमें अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप 55 की रेंज में आ जाएंगे। तो इतना कोई नहीं होता है, इतना एक्यूरेट कोई नहीं होता है कि 60 किए हैं और 60 में से 60 आ जाएँ। तो ये रही बात इसकी। अब बात करते हैं 70 की रेंज में, बताते हैं 65 और 70 की रेंज में जो होंगे वो ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाएंगे, तो 10% लोग हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर था और उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो पेडागॉजी वाला जो पार्ट है, तो वो ज़्यादा टफ था। तो उसकी वजह से मैं इतना बोल रहा हूँ। और बात रही 65 से 70 की, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 70 से 75 तो ऑलरेडी मैंने हटा दिया है। 70 से ऊपर बहुत ही मान के चलिए 5-10%, 5% लोग ही होंगे, मैं अपनी तरफ से जो बता रहा हूँ। अब सीटों की बात करें जनरल में तो 80 से 83 के आसपास जनरल में बॉयज़ के लिए जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसमें से आप मान के चलिए अगर 5% लोग वो भी कर लेते तो भी आप ये मान के चलिए बचती है, जो कंपटीशन बचता है, आप वो देखिए यहाँ पे 57%, 55 से 60 के बीच में यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो जो 60 से 65 है 18%, ये एक खाली यहाँ पे प्रेडिक्शन चल रहा है, कोई इसको आप एक्चुअल मत मानिए। बस आप एक बार इसके हिसाब से चल सकते हैं। जिनके अगर थोड़ा 2-4 नंबर, 1-2 नंबर कम आ रहे हैं तो वो भी निराश ना हों, क्योंकि ये एग्ज़ाम यहाँ पे कोई कंठस्थ नहीं बोल सकता। और अगर लोक सेवा आयोग की तरह हुआ बोनस बढ़ने लग गया तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये प्रेडिक्शन सारे बेकार चले जाएंगे। तो प्रेडिक्शन का मतलब ये भी नहीं है। अब जैसे अगर मैं बोल दूँ, मेरा अपना मानना है इसमें, जो एलटी में जो जनरल में आ सकती है,
तो कम से कम अगर यहाँ पे आएगी तो 58 तक आ सकती है, मेरा अपना अनुमान है। हो सकता है अब कितने लोग हैं, कैसा किसका एग्ज़ाम किया है, लेकिन जो बहुत अच्छी तैयारी थी, जिनकी 2-2 3-3 साल से भी कर रहे थे, वो भी 55 या 50 की रेंज में आ रखे हैं। ये चीज़ आपको पता नहीं होगी, लेकिन मैंने जितने लोगों से भी जानने की कोशिश की, जितने भी कैंडिडेट्स मेरे उसमें थे या जितने फ्रेंड सर्कल में थे, तो उन्होंने जो बताया तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 50 से 55 की रेंज में भी आ रखे हैं बहुत से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी 55 भी मान सकते हैं आप, लेकिन 58 मेरा अपना अनुमान है, 58 से 62 के बीच। ये मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ, मतलब कंफर्म नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है, इसमें कोई भी चीज़ एकदम श्योर नहीं बता सकता मैं। और बात रही आंसर की, मैं भी 1-2 कमेंट देख रहा था, कुछ लोगों का कहना था जब तक कि ये लोग श्योर नहीं होते तो आंसर की क्यों देते हैं। तो आंसर की मैं बताऊं, इतना तो आयोग भी श्योर नहीं होगा कि उसने जो आंसर की दे रखी है वो भी सही है। और रही बात, जो क्वेश्चन मैंने दिए थे ना, आप बड़े बड़े चैनल्स के मैच कर लीजिए, उनके आंसर गलत होंगे, लेकिन जो आंसर मैंने दिए थे, मैं उस चैनल पे आप वीडियो पे जाके देखिए, तो वो आंसर एक्चुअल में आपके सही होंगे। 1-2 क्वेश्चन में हो गया था कि मैं ध्यान नहीं दिया था, तो उसको मैंने पिन भी कर दिया था तुरंत। जैसे एक वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाला था, तो उसमें मैंने ग्रीक बताया था, तो आप देखिए उसको, वो वही है। क्योंकि ये चीज़ें जब डिटेल में, जब हम भी जब यहाँ पे वीडियो बनाते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जब पढ़ते हैं, तो डिटेल में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उस दौरान कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि किसका आंसर क्या था। थोड़ा इतना एक्सपीरियंस हो जाता है आप अगर उसी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो 58 से 62 के बीच में मैं यहाँ पे जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ बॉयज़ की। तो अब अगर बात करें, यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, टीचर से अंपायर का ही है ये शेयर योर व्यूज अबाउट इंग्लिश जनरल कट ऑफ। ये दूसरा है, ये आज इन्होंने पोस्ट किया था। तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको भीड़ ज़्यादा दिख रही है, जो 58 से 60 की रेंज में दिख रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 58 से 62 के बीच में, तो इसमें इसके बीच में ही जनरल की कट ऑफ रहने की संभावना है। अब बात करें यहाँ पे, ये देखिए 62 से 65 के बीच में 7%। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, और 65 प्लस 21%। ये क्या होता है ना, ये जो ज़्यादा वाले होते हैं, जैसे मैं खुद चेक कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे को देखना होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अभी यूपी टीजीटी का मैं देख रहा था, तो उसमें मैंने क्लिक किया, मैं किसी ना किसी में तो एक मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा, तो मैंने वहाँ पे 70 की रेंज में देखा, मैंने कहा कितने हैं, या ऐसे देख लिया कि 80 की रेंज में कितने हैं, 100 to 110 क्वेश्चन किसने अटैम्प्ट, तो सबसे ज़्यादा मैं चेक किया पहले। तो ऐसा होता है कितनी बार दूसरे सब्जेक्ट वाले भी चेक कर लेते हैं, तो इसको आप एकदम एक्यूरेट मत मानिए, ठीक है। यहाँ पे EWS की जनरल की कट ऑफ की बात चल रही है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे जो 55 से 58 की रेंज में 70%, तो यहाँ पे 55 से 58 की रेंज में, और 58 से 62 में 7%, और ये देखिए आप 65 से ऊपर 15%। तो यहाँ पे अगर EWS की बात करें, अगर जनरल की 58 तक आने की संभावना है, 58 से 62 का रेंज दे रखा है मैंने, तो ये मान के चलिए 62 और 58 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। 59 भी हो सकती है, 60 या 61, एक रेंज दे रखी है। तो इसके अलावा EWS की बात करें तो अगर उसमें 58 आ रही है तो इसमें 1-2 नंबर कम हो सकता है, लेकिन अगर उसमें 60 प्लस जाती है जनरल में, तो ये मान के चलिए EWS में अगर कम हो जाएगी तो 58 की रेंज में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप 50 इसकी रेंज अगर दूँ तो मैं 56 से मैं इसकी रेंज दूंगा आपको 60 के आसपास, किसकी, EWS की। तो अब इसके अतिरिक्त बात करें OBC में अगर 55 तक आपके आ रहे हैं तो अब मानिए सेफ अपने आप को, तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो 52 से 55 की रेंज हो जाएगी। और SC में आपका रेंज ऐसे 51 से 55 की रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने आप थोड़ा बहुत, ये बोल रहा हूँ 90% तक श्योर मान सकते हैं। क्योंकि अभी पेपर इतना ईजी भी नहीं है जितना ईजी लग रहा है, क्योंकि ईजी के चक्कर में बहुत से लोगों ने गड़बड़ भी कर दी। क्योंकि जब कोई ऐसा पोर्शन आ जाता है ना, बल्लेबाज जब रिदम में होता है, आपको पता है, तो वो हर बॉल को फिर फुल टॉस खेलने की कोशिश करता है, तो इस चक्कर में बहुत गलत भी हो जाते हैं। कहने का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंस फिर साफ झलकता है, तो उसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको आते हुए भी जिन्हें 5 से 7 क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे, तो उससे माइनस तो जाएंगे और क्वेश्चन भी जाएंगे। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा एफर्ट किया होगा, जिसको बोलते हैं गैस, तो उसमें फिर आपको खुद ही पता है उसका क्या परिणाम होता है।
अगर इसमें बोनस नहीं मिलता है तो तब जाके ये कट ऑफ आप इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको फिक्स मत मानिएगा। अब फिर भी एक ये आपके लिए एक आइडिया हो सकता है, मेरा अपना अनुमान है, लेकिन आपको अगर ये सही लग रहा है तो ठीक है, देख लीजिए उसके बाद कितनी कट ऑफ जाती है। और जो लोग 65 से ऊपर बता रहे हैं तो इतनी हाई तो नहीं जाएगी, इतना तो मेरा भी मानना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जनरल में बोल रखा है 62 तक, ये मेरा भी अपना मानना है, सीटों के बेस पे और टोटल कैलकुलेशन के बेस पे। तो देखिए क्या होता है। और अभी तो इंग्लिश का ही बता रहा हूँ, मैं दूसरे सब्जेक्ट का नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है इंग्लिश पे बेस्ड ही यहाँ पे वीडियोज़ बनाते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज प्रिडिक्ट करना भी मैं वो नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ना हो उसका प्रिडिक्शन देना सही मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इस प्रिडिक्शन को देख के आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके इस रेंज से 1-2 नंबर कम ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को ये मान के चलिए, रेस में मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये कोई आयोग का फाइनल रिजल्ट नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।